Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब ठीक होंगे। तो आज है 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। तो लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड टीबी डे में अपना ट्यूबरक्लोसिस जर्नी शेयर करा था मेरे चैनल पे। मुझे 3 साल से ब्रेन एंड स्पाइन टीबी है, मैं उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड टीबी डे पे अपनी टीबी जर्नी शेयर करी थी और आज टीबी डे पे एक छोटा सा टीबी रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि टीबी के बारे में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग बहुत ही गलत चीज़ें सोचते हैं, उनको सिखाया गया है या फिर उन्होंने बचपन से वही देखा है, वही सीखा है टीबी के बारे में, जो सही नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है टीबी से रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं टीबी क्या है। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। वर्ल्ड में टीबी जो है ये सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर है। टीबी से बहुत लोगों की जान जाती है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट्स जो है, टीबी के केसेस इंडिया में है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स इसमें कफिंग होता है, चेस्ट पेन होता है। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ हो रहा है, कफ में ब्लड आ रहा है, आपको चेस्ट पेन है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, आपको बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, टायर्डनेस होता है, वीकनेस होता है, चक्कर आता है, तो ये कुछ जो है टीबी के सिम्टम्स है। वॉमिटिंग भी होता है। तो अगर आपको चेस्ट टीबी है, लंग्स में टीबी है, तो आपको मेन सिम्टम रहेगा कफिंग और चेस्ट पेन। लेकिन टीबी जो है सिर्फ चेस्ट में नहीं होता है। टीबी आपके किसी भी पार्ट में हो सकता है, आपके ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो अगर आपको हर टीबी की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है, कौन कौन से टीबी की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टीबी जो है लंग्स को अफेक्ट करता है। मोस्टली 80% टीबी के केसेस जो है वो लंग्स टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी होता है। लेकिन जो बचा हुआ 20% है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। टीबी आपके ब्रेन में भी हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, इंटेस्टाइन टीबी हो सकता है, लिम्फ नोड्स टीबी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में लंग्स में टीबी होता है। 80% टीबी के केसेस लंग्स टीबी होते हैं और बाकी जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। सो फ्रेंड्स, टीबी के बारे में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ्स है, फॉल्स बिलीव्स है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है जो सही नहीं है। टीबी के बारे में गलत सोच के चलते टीबी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ऑलरेडी टीबी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इतने ज़्यादा मेडिसिन चलते हैं और ऊपर से पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जाता है या फिर उनके साथ भेदभाव होता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी मेंटली सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहला मिथ यह है कि स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ टीबी। अभी भी लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग करने से टीबी होता है या फिर जिनको टीबी हुआ है वो लोग रेगुलर स्मोकर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि स्मोकिंग आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ टीबी। टीबी 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है, तो 1 साल का बच्चा तो स्मोकिंग नहीं किया होता है ना। तो स्मोकिंग इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हर टीबी पेशेंट स्मोकिंग नहीं करता है। स्मोकिंग आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, बट ये नहीं है कि जो टीबी पेशेंट है, जिसको टीबी हुआ है, वो स्मोक करता हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है सोसाइटी में कि लोग बात भी करते हैं कि अरे इसको तो टीबी हुआ है, ये तो बहुत स्मोक करता होगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। दूसरा जो मिथ है वो है टीबी छूने से फैलती है, साथ में बैठने से फैलती है, हग करने से फैलती है, हैंडशेक करने से फैलता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पर ये छूने से नहीं फैलता है, हग करने से नहीं फैलता है, साथ में बैठने से, बात करने से नहीं फैलता है। टीबी तब फैलता है जब लंग्स टीबी का पेशेंट आपके साथ में बैठा हुआ हो, वो कफ करे, स्नीज करे और उसके मुंह से जो निकलता है, अगर उससे जो है उसमें बैक्टीरिया होता है तो उससे टीबी फैलता है। बट साथ में बैठने से, साथ में टच करने से, हग करने से या फिर साथ में बैठ के खाना खाने से टीबी नहीं फैलता है। सो फ्रेंड्स, ये एक मिथ है कि टीबी छूने से, साथ में बैठने से, हग करने से, हैंडशेक करने से फैलता है, लेकिन इसकी वजह से टीबी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। लोग सोचते हैं कि साथ बैठने से, बात करने से, छूने से टीबी फैलता है, तो लोग टीबी पेशेंट्स के साथ में आते ही नहीं हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं। और टीबी एक बहुत ही टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट होता है। टीबी का ट्रीटमेंट आपका 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक भी चल सकता है। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट से बात ही नहीं करेगा, उनको मेंटली सपोर्ट नहीं करेगा, इमोशनली
सपोर्ट नहीं करेगा तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि टीबी कैसे स्प्रेड होता है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक वीडियो है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि टीबी कैसे फैलता है। अब उसके अलावा मिथ है एवरीवन विद टीबी इज़ इन्फेक्शियस। लोगों को लगता है कि हर टीबी पेशेंट इन्फेक्शियस होता है, हर टीबी पेशेंट टीबी फैला सकता है, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि सिर्फ लंग्स टीबी फैलता है लोगों में, बाकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, एब्डोमेन टीबी और लिम्फ नोड्स टीबी, ये टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ लंग्स टीबी फैलता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा चांसेस होता है फैलने का, लेकिन जैसे ही टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और 2-3 महीने इंसान ट्रीटमेंट ले लेता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं फैलाता है। तो स्टार्टिंग में लंग्स टीबी का फैलने का चांसेस होता है। बाकी जो भी टीबी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, एब्डोमेन टीबी, ये सब नहीं फैलता है। और उसके बाद का और एक बहुत बड़ा मिथ है टीबी इज़ नॉट क्योरेबल। अभी भी लोगों को लगता है कि टीबी क्योरेबल नहीं है, स्पेशली जहाँ पे लोग थोड़े से एजुकेटेड नहीं है वहाँ पे ये माना जाता है कि टीबी एक बार हो गया तो इंसान की जान जाती ही है। और मैं टीबी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, और मुझे यूट्यूब पे भी ऐसे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि आप जितना भी कोशिश कर लो लास्ट में तो आपकी डेथ ही होनी है, ऐसे करके। बट ये सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि टीबी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। टीबी से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन टीबी से इंसान की मौत तब होती है जब उनको सही टाइम पे टीबी डायग्नोज नहीं होता है। अगर सही टाइम पे टीबी डायग्नोज हो गया और सही से इलाज मिल गया पेशेंट को तो टीबी इज़ टोटली क्योरेबल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फॉल्स बिलीव्स थे टीबी के लिए जिनको सही करना ज़रूरी था। टीबी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा है। और एज अ पेशेंट अगर आपके साथ में कहीं कुछ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये फॉल्स बिलीव्स के चलते, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। आज टीबी डे है तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्पीक अबाउट योर एक्सपीरियंस कि आप कैसे डील कर रहे हैं। तो अपना कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी सब व्यूअर्स को कि टीबी ट्रीटमेंट एक बहुत ही टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है। 1.5 साल से 3 साल तक भी टीबी ट्रीटमेंट चल सकता है अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। वो इतने ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती है। मेंटल हेल्थ पे भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, फिज़िकल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये फॉल्स बिलीव्स के चलते आप लोग पेशेंट के साथ भेदभाव मत करिए। पेशेंट के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए और उनको मेंटली स्ट्रांग बनाइए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।